भारत के सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शहरों में कोई भी व्यक्ति केवल एक आय पर निर्भर नहीं रहता, वह अपनी अतिरिक्त आय सुनिश्चित करता ही है। लेकिन भारत के किसान के बारे में वैसा नहीं है। वह कृषि में केवल एक ही आय पर निर्भर रहता है, परिणाम स्वरूप उसे नुकसान भुगतना पड़ता है। किंतु आज हम आप सभी को एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिसने कृषि में केवल एक आय पर भरोसा न रखकर अपने लिए अतिरिक्त आय भी सुनिश्चित की है। तो चलिए मिलते हैं गुजरात के प्रगतिशील किसान अरुण भाई पटेल से। नमस्कार। हाँ नमस्कार। अरुण भाई, ऐसा आपका नाम अरुण भाई, यहाँ के कुछ प्रगतिशील खेडूत में आप आते हो, तो आपका थोड़ा परिचय दीजिए ना हम मेरे के बारे में। हाँ, मेरा नाम अरुण भाई रणछोड़ भाई पटेल है और मेरा गांव है नवी वासनी गांव, बाढ़ तालुको, अरवली जिला, गुजरात राज्य। और मैं 10 साल से खेती काम कर रहा हूँ। जो मेरी सूझबूझ थे, जो मेरे फादर खेती काम में जो रिटायर हो गए ना, हाँ। तब से मैं खेती काम कर रहा हूँ। और सारा ही जो बिजनेस गनिए, जो दूसरा कोई हमारी जो इनकम है वो सब एक खेती पर ही निर्भर है और खेती से ही हमारा सब चल रहा है। आप बाढ़ तालुका के फार्मर हो, तो आप 10 साल से खेती कर रहे हो, तो आप कौन सी फसल कर रहे हो? 10 साल से पहले कौन सी फसल कर रहे थे आप? 10 साल के पहले हम बटाका, कपास, मगफली और बाजरा, गेहूँ, वो सब खेती कर रहे थे। रेगुलर क्रॉप कर रहे थे? रेगुलर क्रॉप कर रहे थे। तो आप अभी कुछ नया कर रहे हो, कुछ ऐसा सुना है? नया तो मैंने मिलिया डुलिया है ना, वो 3 साल से डाला है, 12 बीघा में, जो 6 एकड़ जमीन होती है 12 बीघा की। कुल लैंड कितनी है? कुल लैंड 30 बीघा है। 30 बीघा है? हाँ, 15 एकड़ जमीन है। 15 एकड़। तो आपने मिलिया डुबिया की खेती की है, कितनी लैंड में की है? 12 बीघा में। 12 में की है। तो आपकी आधी हो गई लैंड? आधी हो गई, हाँ। आधी हो गई ना। तो अभी तो आधी लैंड की इनकम आपको आ रही होगी? नहीं, मिश्र क्रॉप में खेती कर रहा हूँ ना। जो उत्पादन था ना हमारा, दूसरा उत्पादन ना थोड़ा सा कटा है, लेकिन मिश्र क्रॉप में खेती सब चालू है, कोई बंद नहीं की है। बंद नहीं है। अरुण भाई, वो तो सही बात है, आप फार्मर भी हो, अच्छी खेती भी कर रहे हो, लेकिन मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगी कि आपकी आधी लैंड में आप मिलिया डुबिया लगा रहे हो, तो आपको वो आइडिया कहाँ से आया? और फैमिली वाले सब उसमें जॉइंट इंक्लूड हुए, आपकी बात में एग्री हुए? उन लोगों को एग्री कैसे किया? क्योंकि आप आधी लैंड आपकी उसमें खर्च कर रहे हो और इनकम भी ब्लॉक होगी आपकी। वो मैं क्या है कि वो मैं गया था बाहर, हिम्मतनगर साइड गया था और चंदन के पौधे लेने गया था, और मैंने मिलिया डुलिया के पौधे देखे वहाँ पर, और मैंने उसको प्रश्न किया वो नर्सरी वाले से, तो ये क्या है, वो कैसे होता है, उसने सब माहिती दी मुझे। और मैंने विचार किया और डिस्कस किया, जो है ना मिश्र क्रॉप का जो उत्पादन होता है और मिलिया डुलिया का उत्पादन होता है, उसका जो मैंने डिस्कस किया बैठ के, उसका जो है ना फर्मा बनाया। वैसे ऐसे मैंने विचार किया और मैं दूसरी जगह पर 1-2 जगह पर देखने गया कि कैसे होता है, क्या होता है, उत्पादन कैसे होता है, कितने टाइम में इतना होता है, ये सब मैंने देखा और बाद में सब लगाया। और उसका रिजल्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तीसरी साल चल रहे हैं ना, वो उसकी ऐसे 30 इंच की जो गोराई हो गई है अभी। 30 इंच की हो गई? हाँ। और लंबाई भी 30-40 फुट की लंबाई हो गई है, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और उसमें लगाने में इतना ही ध्यान रखना पड़ता है कि पानी का जो ग्रोथ है ना, स्तर लेवल ना होना चाहिए। हाँ, उसमें नुकसान होता है। बाकी तो सब वातावरण और सब अच्छा सेटिंग हो गया है। हाँ, गुजरात में सब जगहों पे हो सकता है? गुजरात में सब जगह पर हो सकता है, इंडिया में भी कहीं भी हो सकता है। उसका रेट भी मैंने लिया है, उसका जो है ना, जो बेचने का रेट भी लिया है, बहुत अच्छा है अभी। हाँ, मैंने 2 व्यापारी बुलाए थे, और लेकिन उसने बोला कोई 1 साल रखो, उसका जो प्रोडक्शन अच्छा आएगा। हाँ, इसलिए अभी 2 साल रखने का विचार है।
तो अरुण भाई आप मुझे अभी ये बताइए कि मिलिया डुबिया कैसे लगा है, उसका बेसिक किस तरह से आपको नॉलेज हुआ, वो सब बताइए मुझे मिलिया डुबिया का प्लांटेशन करने का। मिलिया डुलिया 2070 में लगाया हम्म, हमने, 12 बीघा में लगाया है। 12 बीघा। और जो 5 तारीख को लगाया था, 5/6/2070 में। हाँ, हाँ, वो तो तीसरी साल अभी चालू है। अभी तीसरी साल है। हाँ, और उसमें 12 बीघा में मैंने 4000 सोल लगाया है। 12 बीघा 4000 पौधा लगाया है। पौधा लगाया है। हाँ, ओके। और उसमें ऐसा रिजल्ट है उसका अभी। अभी यानी कि इसको तीसरा साल तीसरा साल चल रहा है, हम्म, 2021 जो चल रहा है ना, हाँ, तो अभी ऐसा रिजल्ट है उसका। और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और 18 बाय 9 फुट आड़ी लाइन जो है ना, तो 18 फुट है। और ऐसे ऊबी लाइन है, उसमें 9 फुट अंतर है बीच में, ऐसे लगाया है। 12 बीघा में 4000 सोल लगाया है। और उसमें से अभी 3 साल में 50 सोर कम पड़े हैं और सारा सोर अभी अभी खड़े हैं। 50 प्लांट मर गए ऐसे। हाँ, ऐसा हुआ है। हाँ, तो अरुण भाई आपने आपकी लैंड में अब आधी लैंड में तो मिलिया डुबिया कर दिया है, हाँ, तो आपको अभी इंटरक्रॉप कर रहे हो, आप ऐसा बता रहे हो, तो आपने पहले कौन सी साल में मिलिया डुबिया का प्लांटेशन किया? 2070 में। 2070 में। बाद में इंटरक्रॉप में क्या क्या किया और उनसे कितनी आमदनी हुई, ये भी कुछ बताओगे? और पहले साल में मैंने जो मिलिया डुबिया जो लगाया ना, 2070 में हाँ, तब मैंने कपास डाला था। कपास डाला। हाँ, उत्पादन उसका कंप्लीट ही रहा था, क्योंकि मलबल निमरा का साइज थी ना, तो 10 फुट की हो गई थी, इसलिए 5 से 10 फुट की हुई थी। हाँ, हाँ, तो कपास का उत्पादन बहुत अच्छा रहा था। और उसके बाद मैंने आलू लगाया, हाँ, बटारा जो कहते हैं ना, आलू, आलू। वो लगाया। उसका उत्पादन ही कंप्लीट रहा। वो भी जो आप ऐसे हाँ। मिलिया डुबिया के बिना लगाते उतना ही उत्पादन रहा। हाँ, उतना ही उत्पादन रहा। उसके बाद में मैंने बाजरा लगाया। बाजरा लगाया। हाँ, बाजरा का उत्पादन बीघा में 50 मन का आ गया। और बाजरा के बाद मैंने मगफली लगाई, हाँ, देसी मगफली लगाई, गुजरात 20 नंबर की आती है। वो उसका उत्पादन 3 साल में मेरा उत्पादन कंप्लीट ही रहा है। यानी कि 3 साल आपके जो प्रोडक्शन आता है एग्रीकल्चर ऐसे जब फार्मिंग करते हैं, रेगुलर है। उतना ही रहा, उसमें कोई रुकावट या कम ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। अरुण भाई आपने वो तो बोल दिया सब कि सब प्रोडक्शन कंप्लीट था आपका, जो रेगुलर इनकम होती है उतना ही प्रोडक्शन हुआ आपको हुआ है, तो लेकिन कितना कितना हुआ? पहले साल आपने जो कॉटन लगाया, हाँ, तो उसका कितना प्रोडक्शन हुआ, आप वो बताइए। तो कॉटन का है ना, 20 से 25 मन का बीघा का उत्पादन आया हमारा। 20 से 25 मन का हाँ, उत्पादन आ उसके गया। बाद आलू लगाया, उसके बाद आपने आलू लगाया, तो हाँ। आलू में कितना है? तो 300 मन से 350 मन, 300 350 350 मन का जो है ना आलू निकला। हम्म। और बाद में हमने बाजरा लगाया। बाजरा लगाया। हाँ, और 45 से 50 मन का बाजरा हुआ। हुआ आपका। हाँ, बीघे का। हम्म। इतना उत्पादन रेगुलर हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। और आपने मूंगफली भी लगाई आप? बाजरा के बाद मूंगफली लगाई, हाँ, लेकिन वो जो 1 साल का है ना, वो कपास और आलू और बाजरा, हाँ, वो आ गया। तो अरुण भाई आपका 1 बीघे में टोटल कितना उत्पादन हुआ 1 साल का? 1 साल का मिश्र क्रॉप का जो है वो हमारा उत्पादन है, वो 1 से 1.25 लाख का उत्पादन सेट होता है। वो जो है रेट ऊपर उसका बजट रहता है, हाँ, चेंजेबल उसका रहता है। ये प्रोडक्शन तो इतना अच्छा हुआ ना आपका? हाँ, प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ मिश्र क्रॉप में। 3 साल तक आपका ये मिश्र क्रॉप इस तरह से चला अच्छी तरह से चला। आप जो एग्रीकल्चर के लिए करते हो मिलिया डुबिया के, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ है। अरुण भाई आपने वो तो बता दिया हमें कि भाई आपने मिलिया डुबिया लगाया 2070 में, बाद में 3 साल तक जो इंटरक्रॉप किए वो भी बताया, उसका कितना प्रोडक्शन हुआ वो भी आपने बता दिया है। अब आगे आपका क्या सोच रहे हो? अभी तो मिलिया डुबिया अभी तो 2-3 साल रहेगा, तो उसके लिए क्या सोचा है? आगे वो पपीता निकाल के, अभी आपके पपीता लगाया? हाँ, अभी तो वो पपीता लगा है, अभी तो चालू है और 2 महीने चालू रहेगा। अभी 2 महीना रहेगा? हाँ, 2 महीना रहेगा। और पपीता का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और बाद में है ना, तो हमें उसमें मिश्र क्रॉप में ऑर्गेनिक बेस पर पपीता कितने का हुआ 1 बीघे में से? अभी
हाँ अभी अभी 2 महीना 3 महीना बाकी है और अभी बीघा का 50,000 का पपीता हो गया। हो गया अभी, लेकिन अभी 2 महीना बाकी है। हाँ 2 महीना दो बाकी है, तीन महीने रहेगा पपीता। 2-3 महीना रहेगा। ऐसे तो रखना चाहते हैं तो 4 महीना रख सकते 4 हैं, महीना भी रहे। लेकिन 2-3 महीने रखने का विचार है, हाँ क्योंकि उसमें हल्दी और मिश्र कोप में जो सारा साग भाजी है वो सारा मिश्र कोप में करने का आयोजन है आगे। इधर वेजिटेबल और हल्दी करने का आपका हाँ planning जो वो लाइन है ना, वो लाइन में वो ऐसे ऐसे जो बेले वाली आती है ना, हाँ, बेल वाली हाँ। जो सब्जी वो उस पर लगाने का है और बीच में हल्दी लगाने का है। और जो कठोर आता है ना, हाँ। मग मठ सब आता है, वो कठोर भी अंतर में लगाना है बीच में। ऐसा आगे का आयोजन है और नेचुरल फार्मिंग करने का आयोजन सब यानी कि है। सब ऑर्गेनिक करने का आप सब सोच रहे हैं। ऑर्गेनिक करने का है। तो आप हल्दी बोल रहे, तो हल्दी इधर होगी क्या? आपने कोई ट्रायल लिया है ऐसा? नहीं, हमने ट्रायल लिया है, मलबाल में किया है दूसरा खेत में। दूसरे फार्म में अपने वो हाँ। भी मिलिया के फार्म में अपनी हल्दी लगाई? हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया है। तो अरुण भाई, कई फार्मर ऐसा भी बोल रहे हैं कि मिलिया डुबिया सक्सेस नहीं हो रहा, और आप बोल रहे हैं मिलिया डुबिया सक्सेस है, तो क्या कारण है? उसकी आमदनी नहीं होती ऐसा बोल रहे हैं? उसमें क्या है, पौधा लगाने से पहले से ही उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो ज़मीन में लगाते हैं पहले से, हाँ। उसका ट्रीटमेंट पहले से जो फंगिसाइड जो दवा है वो है वगैरह वगैरह लगाना चाहिए। और उसमें जो हमने पहले सानिया जो सेंद्रीय खातर होता है वो उसमें डाला है, जो खड्डा करके। तो सही है। हाँ, और इसलिए उसका रिजल्ट ऐसा है। और कोई फार्मर, कोई किसान बोलते हैं कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, वो भी सही है कि उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें जो गलती होता है तो उसका ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है। यानी कि क्वालिटी नहीं बनती, प्लांट क्वालिटी नहीं बनती है, और क्वालिटी होगी तो उसका रेट भी अच्छा मिलेगा और दाम भी अच्छा मिलेगा। मेरे अंदाज से मेरा जो फार्म है उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि 1500-2000 का एक प्लांट तो होगा ही 1500-2000 का आपका 5 साल में। 4000 प्लांट थे ना कुल? 4000 प्लांट है। हम्म। ऐसे 2000 का होगा तो 80 लाख से 70 से 80 लाख का होगा आपका जो टोटल फार्म का। हाँ, टोटल फार्म का ऐसे इनकम का अंदाज है। इतना नहीं तो आप इतना भी गिनो ना, सिर्फ आपका 4000 प्लांट हुए तो 3000 प्लांट अच्छे गिनो। हाँ वो तो सही है, हमने ऐसा अंदाज लगाया है कि 3 साल में ऐसा हुआ है तो 2 साल दूसरा रखने का है। हाँ। तो ऐसा अंदाज हमें मिलता है कि रेट के हिसाब से मिलता है कि चौक्कस होगा ही। अच्छा, तो अरुण भाई, आपने मिलिया डुबिया किया, इंटरक्रॉप कर रहे हो, अब नेचुरल फार्मिंग में जा रहे हो, ऑर्गेनिक में। तो आपको मिलिया डुबिया ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई हेल्प कर रहा है ऐसा कुछ? हाँ कर रहा है ना, बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि जो ज़मीन में जो अंदर जो भंडार है खनिज का, वो जो झाड़ है, कोई भी झाड़ होता है, वो खनिज तत्व ऊपर लाता है, वो उसका पौधे में जाता है और वो नीचे गिरता है। उसका जो बोलते हैं आच्छादन बोलते हैं। हाँ। हमारे नेचुरल फार्मिंग, बोलते हैं। हाँ कुदरती फार्मिंग में आच्छादन बोलते हैं। उसमें नीचे जो है ना सारा बैक्टीरिया सजीव रहते हैं और अरसिया और सब उसका जो नेचुरल सेंद्रीय खातर होता है और सारा जो बैक्टीरिया है वो सजीव रहते हैं। उसका वो बहुत बढ़िया एक बेनिफिट है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करना चाहते हैं, कुदरती प्राकृतिक खेती जो करते हैं खेडूतों, उसके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, यानी कि आपको अच्छा धन का खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसके हाँ। लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा धनी हो जाएगा और वो अंदर पाताल से जो न्यूट्रिशन जो आता है, निकल खींच के हाँ आएगा। जो खनिज तत्व आता है वो उससे उसके द्वारा नीचे गिरता है और नीचे से जाला लेकर वो हमें देता है। वो बहुत बढ़िया एक बेनिफिट है। आपने ये क्या ट्रायल किया है? वो है ना, मैंने ब्लैक पेपर लगाया है। हाँ, ब्लैक पेपर मरी का प्लांट लगा है। मरी का प्लांट है और मैंने ट्रायल बेज ऊपर लगाया है। 15 फूल लगाया है, 15 पौधा है। तो यानी कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इतना ग्रोथ नया हुआ। हाँ इतना हुआ ना, इतना हुआ ना, तो 20 दिन हुए हैं लगाए थे। हाँ, तो ये सक्सेस हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, लेकिन अब मालूम होगा कि कितना कैसे ग्रोथ होता है, कैसे होता है। तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है तो बहुत बढ़िया है। 200-500 रिजल्ट जो पौधा लगाने का
बिचारे अभी ये इसके ऊपर चला उसके जाएगा ऊपर बेल। चढ़ जाएगा। हाँ बेल वाला है। ओके ओके। हम्म